हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊँगी टोपोलॉजी। इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से जो भी आपके क्वेश्चन आए टोपोलॉजी के स्टेट स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम में, वो सब क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑलमोस्ट टोपोलॉजी टॉपिक है वो तो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। जो मैंने 10 वीडियोस प्रोवाइड करवाए उसमें मैंने मैक्सिमम टोपोलॉजी आपकी वहाँ पे कवर की है। ठीक है ना, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप से ही मैंने वहाँ पे थ्योरी आपको एक्सप्लेन की है। तो अगर आप स्टेट स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर टोपोलॉजी आपकी किसी एग्ज़ाम में आती हैं तो आप ये 10 वीडियोस देख लेना। इससे बाहर आपको टोपोलॉजी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बट अभी मैं जो स्टेट स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे वो अब हम यहाँ पे उनको कवर कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। तो पहला क्वेश्चन था, इसमें सिंपल ये बोला गया था कि एलिमेंट्स ऑफ अ टोपोलॉजी के स्पेस आर, कि कोई भी जो टोपोलॉजी के स्पेस होता है उसके एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ABCD 4 ऑप्शन। तो टोपोलॉजी के स्पेस के एलिमेंट को हमेशा ओपन सेट बोला जाता है। तो सिंपल ये बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड नंबर। फिर ये जो दो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं दोनों वेल नोन थ्योरम्स हैं। यहाँ पे क्या था कि x1 y1 दो टोपोलॉजिकल स्पेस है और इन दोनों टोपोलॉजिकल स्पेस के बीच में मैपिंग डिफाइंड है f विच इज़ कंटिन्यूस। इफ़ दिस मैपिंग इज कंटिन्यूस देन इफ़ एंड ओनली इफ़ द इनवर्स इमेज ऑफ a इज फिर डैश, यानी यहाँ पे क्या आएगा, वेयर a इज ओपन। अगर a ओपन सेट है, कहाँ पर है, यहाँ पर है y के अंदर, तो उसकी जो इन्वर्स इमेज होगी वो क्या बनेगी, x के अंदर। तो ऑब्वियसली ओपन सेट की इन्वर्स इमेज ओपन बनेगी, क्लोज सेट की इन्वर्स इमेज क्लोज सेट बनती है। तो ये भी एक वेल नोन थ्योरम है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ओपन, क्योंकि यहाँ गिवन है ए ओपन है तो एफ इन्वर्स ए क्या आ जाएगा यहाँ पे ओपन। अगर गिवन होता ए इज ए क्लोज सेट तो एफ इन्वर्स ए क्या होता क्लोज सेट। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक, और मैंने क्या थ्योरम का स्टेटमेंट है वो भी यहाँ मेंशन कर रखा है। थ्योरम ये है कि एक्स एंड वाई दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस है और एक मैपिंग कंटिन्यूस है इफ़ एंड ओनली इफ द इन्वर्स इमेज अंडर एफ ऑफ एवरी ओपन सेट इन वाई इज ओपन इन एक्स। तो उसको हमें थोड़ा यहाँ पे सिंबल फॉर्म में लिखा हुआ है, बाकी थ्योरम यही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था, ये तो यहाँ पे फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन लिखी हुई, इट इज़ नॉट अ थ्योरम। क्या डेफिनेशन थी ये कि अ टोपोलॉजिकल स्पेस वाई इज फिर डैश, यानी एक टोपोलॉजिकल स्पेस को आप क्या कहेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ। अब इसकी डेफिनेशन ये थी कि देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल लोकल बेस एट एवरी पॉइंट वाई बिलोंग्स टू वाई, यानी टोपोलॉजी के स्पेस के ईच पॉइंट पे आपको काउंटेबल लोकल बेस मिलते हैं। तो इस टाइप की टोपोलॉजी के स्पेस को क्या बोलते हैं, तो आंसर होगा फर्स्ट काउंटेबल। ये तो जो मैंने कल वीडियो प्रोवाइड कराया था 37 नंबर का, उसी में मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, फर्स्ट काउंटेबल, सेकंड काउंटेबल, सेपरेबल स्पेसेस, ये सब क्या होते हैं और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। तो डेफिनेशन ये थी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस इन विच देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल लोकल बेस एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो वही सेम डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें गिवन था कि इफ़ एफ इनवर्स y1, ये जो y1 है वो एलिमेंट है बेसिकली इस टोपोलॉजी कैपिटल Y1 का। तो ये जो एफ इनवर्स y1 है इज, तो यहाँ पर डैश है, वेयर दिस मैपिंग फ्रॉम x1 टू y1 क्लोज सर्जेक्शन देन x1 इज ए होस्ट ऑफ सो इज y1। अब ये जो यहाँ पे गिवन है ये बेसिकली एक थ्योरम है, बट उसको थोड़ा सा घुमा के दे रखा है। इसका जो रियल स्टेटमेंट है वो तो ये है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। बट अगर आपको स्टेटमेंट याद होंगे तो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस कुछ जो लाइन्स होती है वो आगे पीछे लिखी होती हैं। तो जो ओरिजिनल यहाँ पे स्टेटमेंट है वो ये है कि लेट एफ, जो कि एक्स से वाई में कंटिन्यूस क्लोज सर्जेक्शन है। सर्जेक्शन का मीनिंग होता है ऑन टू मैपिंग, ठीक है ना। सच दैट, इस तरीके से ये कंटिन्यूस क्लोज सर्जेक्शन है कि एफ इनवर्स वाई इज कॉम्पैक्ट फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू वाई। इस टोपोलॉजी के ईच एलिमेंट के लिए ये जो एफ इनवर्स वाई होगा ये एक कॉम्पैक्ट सेट होगा। एंड इफ़ एक्स इज ए होस्ट्रोफ देन वाई इज ए होस्ट्रोफ। और बेसिकली दो थ्योरम के स्टेटमेंट है। पहले तो आपको ये बताना है कि ये जो मैपिंग है यहाँ पे, एक तो गिवन है कि ये जो मैपिंग है वो कंटिन्यू क्लोज मैपिंग है इस तरीके से है कि एफ इनवर्स वाई इज ए कॉम्पैक्ट फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग्स टू वाई। और फिर उसके बाद ये बताना है कि अगर एक्स यहाँ पर होस्ट ऑफ स्पेस है तो फिर वाई भी क्या होगा, होस्ट ऑफ स्पेस होगा।
अब वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पहले ये लाइन तो पहले लिखी हुई है कि इफ़ एफ इनवर्स y1 इज, अब यहाँ क्या आएगा आंसर, कॉम्पैक्ट इज कॉम्पैक्ट फॉर ऑल y1 बिलोंगिंग्स टू y1 वेयर दिस इज ए क्लोज सर्जेक्शन। कंटिन्यूस नहीं गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लोज सर्जेक्शन मीन्स ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा, कहीं थ्योरम पढ़ रखी होगी कि इसी थ्योरम को यहाँ पे पूछा गया है। देन x1 इज हॉस्ट्रोफ सो इज y1 मीन्स अगर x1 हॉस्ट्रोफ है तो y1 भी हॉस्ट्रोफ होगा। तो ये यहाँ पे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट, कि ये जो एफ इनवर्स इमेज होगी वो क्या बनेगी, कॉम्पैक्ट बनेगी। इस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं आपके, जो थ्योरम्स हैं वही उन्हीं के स्टेटमेंट आपसे डायरेक्ट पूछे गए हैं, बट बीच में कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक्स गिवन होगा, और उसको हमें अगर पूरा स्टेटमेंट याद होगा तो उसको आपको फिल करके बताना होगा कि उस जगह पे क्या आएगा। और जो सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और जो डेफिनेशंस हैं वो सब मैंने आपको 10 वीडियोस में प्रोवाइड करवाई हैं। अगर आप उन 10 वीडियोस को अच्छे से देख लेंगे तो आप टोपोलॉजी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे इस बार जो आपके स्क्रीनिंग का एग्जाम होगा उसमें। फिर नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज फिर डेट इज हॉस्ट्रोफ विस्फेयर अंडर अ स्टैंडर्ड मैट्रिक टोपोलॉजी। तो कुल मिला के आपसे बोला गया है जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है और जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होती है वो यहाँ पे क्या बनेगी, इज अ हॉस्ट्रोफ स्पेस। अब हॉस्ट्रोफ स्पेस बनती है या नहीं बनती है, तो इसमें बस इतना सा स्टेटमेंट था कि इज, अब यहाँ पे क्या आएगा, अ हॉस्ट्रोफ स्पेस, नॉट अ हॉस्ट्रोफ स्पेस, अनडिफाइंड हॉस्ट्रोफ स्पेस या इनफाइनाइट हॉस्ट्रोफ स्पेस। तो ये दोनों ऑप्शन तो कहीं से किसी तरीके से मैच नहीं होते, बस यहाँ के द सेट ऑफ रियल नंबर इज अ हॉस्ट्रोफ स्पेस या इज नॉट हॉस्ट्रोफ स्पेस, होगा या नहीं होगा। तो रियल नंबर का जो सेट होता है वो हमेशा हर टोपोलॉजी के लिए, चाहे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी लो चाहे यूजुअल टोपोलॉजी लो, हमेशा उसके लिए वो क्या बनाता है, हॉस्ट्रोफ स्पेस बनाता है। तो यहाँ पे आएगा अ, यानी वो हॉस्ट्रोफ स्पेस बनेगा, बी ऑप्शन नहीं होगा कि नहीं बनेगा। फिर मैंने उसका यहाँ पे जनरल रिजल्ट भी लिखा हुआ है, द रियल नंबर्स, कौन सा रियल नंबर, अंडर द स्टैंडर्ड मैट्रिक टोपोलॉजी ऑन रियल नंबर आर हॉस्ट्रोफ स्पेस। रियल नंबर का जो सेट होता है वो हमेशा हॉस्ट्रोफ स्पेस होगा। और फिर जनरली क्या होता है कि ऑल मैट्रिक स्पेसेस आर हॉस्ट्रोफ स्पेसेस, यानी अगर कोई भी मैट्रिक स्पेस ले लें आप तो वो हमेशा क्या बनाएगी, हॉस्ट्रोफ स्पेस बनाएगी। तो वही चीज़ जो मैं यहाँ बता रही थी कि चाहे आप यहाँ पे स्टैंडर्ड मैट्रिक टोपोलॉजी लें या यूजुअल मैट्रिक टोपोलॉजी लें, दोनों के लिए सेट ऑफ रियल नंबर हमेशा क्या बनाएगा, हॉस्ट्रोफ स्पेस बनाता है। ठीक, तो ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट है कि वाई जो हॉस्ट्रोफ स्पेस इफ़ एनी टू फिर डेट ऑफ वाई कैन बी सेपरेटेड बाय द नेबरहुड्स। फिर यहाँ डैश के बगैर इज एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इज एनी ऑफ डिस्टिंक्ट सबसेट्स, इज एनी पॉइंट्स और डिस्टिंक्ट सुपरसेट्स। इस तरीके से तो हमने कोई यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पढ़ी हॉस्ट्रोफ स्पेस में कि सुपरसेट आ जाए, बस अब आपको यहाँ पे देखना है कि डिस्टिंक्ट पॉइंट आएगा, डिस्टिंक्ट सबसेट आएगा। तो अगर ये थ्योरम याद होगी तो आप इजीली इसका आंसर दे देंगे कि यहाँ पे आंसर आएगा डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्या थ्योरम है कि इन हॉस्ट्रोफ स्पेस फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एक्स एंड वाई, अगर हॉस्ट्रोफ स्पेस आपको गिवन है इसके आप अगर कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेते हैं एक्स एंड वाई, तो ये आएंगे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ वाई। तो ये कहाँ पर लेना है, हॉस्ट्रोफ स्पेस के अंदर, क्योंकि वाई आपको ये गिवन है। देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड यू ऑफ एक्स, तो इस पॉइंट के लिए तो एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, इस पॉइंट के लिए एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा सच दैट दोनों नेबरहुड का इंटरसेक्शन 5 होगा। सो कैन बी सेपरेटेड बाय नेबरहुड। तो सेपरेटेड इस वर्ड का मीनिंग यही है कि कैन बी सेपरेटेड बाय नेबरहुड का मीनिंग है कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड यू ऑफ एक्स एंड वी ऑफ वाई सच दैट यू इंटरसेक्शन वी इक्वल टू 5। तो या तो ये लाइन लिखें या फिर ये लाइन लिखें, दोनों का मीनिंग एक है। सेपरेट कर सकने का मीनिंग है कि दोनों पॉइंट के लिए आपको दो डिफरेंट अलग अलग नेबरहुड मिलेंगे जिनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा, यानी दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये यहाँ पे इस पर रिलेटेड थ्योरम थी। अब और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके स्क्रीनिंग में पूछे गए थे टोपोलॉजी के। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा करेक्शन है, वो क्या करेक्शन है वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले क्वेश्चन क्या था, इफ़ बी हैज ए डिस्क्रीट टोपोलॉजी, बी क्या है यहाँ पे, ये कोडोमेन गिवन है, देन एवरी फंक्शन एफ ए से बी। अब यहाँ पे जो डोमेन है ए, इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि व्हाट इज द ए इज एनी सेट
बट जो यहाँ पे कोडोमेन है वो यहाँ पे गिवन है, इट इज़ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और एफ एक मैपिंग डिफाइंड है फ्रॉम ए टू डिस्क्रीट टोपोलॉजी बी इज। तो इस टाइप की जो मैपिंग होगी या जो इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डैश 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 बट नॉट नेसेसरली डैश। तो ये जो थ्योरम है वो बेसिकली ये थ्योरम है जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है कि एवरी फंक्शन एफ ए से बी वेयर बी इज ए डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अगर कोई भी मैपिंग डिफाइंड है ए से बी में जहाँ पर कोडोमेन अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो इज ए कंटिन्यूस। तो इस टाइप की जो मैपिंग होगी वो हमेशा कंटिन्यूस मैपिंग होगी बट नॉट नेसेसरली ओपन एंड क्लोज। बट ये ज़रूरी नहीं है कि इस टाइप की जो मैपिंग होगी वो ओपन एंड क्लोज दोनों ही हों, ठीक है ना। अब यहाँ जो ऑप्शन गिवन था वो इस तरीके से गिवन थे कि ए एंड बी, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वो तो लिखा है बहुत ओपन एंड क्लोज, और सेकेंड नंबर पर लिखा हुआ है कंटिन्यूस। मीन्स यहाँ तो आएगा नॉट नेसेसरली कंटिन्यूस और यहाँ पे आएगा बहुत ओपन एंड क्लोज। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में आई थिंक मेरे ख्याल से करेक्शन होना चाहिए या बोनस मार्क्स मिले होंगे आपको 2016 में जब ये पेपर हुआ होगा, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट ये है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे एक भी ऑप्शन यहाँ पे क्या सही नहीं है। बट ऑब्वियसली बोनस मार्क्स तभी आपको मिलते हैं जब आप किसी एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रखे हो। अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा वहाँ पे तो ही आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं। तो आपको फिर यहाँ पे टिक लगाना चाहिए था ए ऑप्शन पे, ठीक है ना। बट ए ऑप्शन तब सही होगा जब आप इसको रिवर्स करके लिखेंगे, यानी कंटिन्यूस तो पहले आएगा एंड बोथ ओपन एंड क्लोज बाद में आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर लास्ट नंबर 8 क्वेश्चन है, उसके बाद टोपोलॉजी के क्वेश्चन कंप्लीट है, फिर अदर टॉपिक के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो तो हम जब अदर टॉपिक करेंगे तभी मैं आपको बताऊँगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये था, ये सिंपल डेफिनेशन थी इंटीरियर पॉइंट की। ये पढ़ के भी समझ में आ रहा होगा आपको स्टेटमेंट। यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी हुई कि इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन पूछी गई थी। क्या गिवन था कि वी इज अ सबसेट ऑफ यूक्लिडियन स्पेस। अब यूक्लिडियन स्पेस चाहे कोई सा भी स्पेस हो, दैट मीन वी उसका सबसेट है। चाहे यहाँ पे आप टोपोलॉजिकल स्पेस लें, चाहे मैट्रिक स्पेस लें, चाहे यूक्लिडियन स्पेस लिए, सबके लिए डेफिनेशन सेम है इंटीरियर पॉइंट की। देन एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ वी। तो इस वी के अंदर कोई भी आप पॉइंट लेंगे वो इंटीरियर पॉइंट बनेगा कब, इफ़ देयर एग्जिस्ट विद डैश। अब बॉल किस टाइप की बॉल एग्जिस्ट करेगी, सेंटर एट एक्स विच इज़ कम्प्लीटली कंटेंट इन वाई। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हम लिखते हैं ओपन बॉल, कि कोई ना कोई एक ऐसी ओपन बॉल एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसका हम सेंटर एक्स मानते हैं, और वो जो ओपन बॉल होती है वो कम्प्लीटली कंटेंट होनी चाहिए वी के अंदर। अब यहाँ पे ओपन बॉल बोलें या फिर हम नेबरहुड बोलें या ओपन सेट बोलें, एक ही बात है। तो अभी तो आंसर आ जाएगा एन ओपन बॉल। अब डेफिनेशन क्या है वो मैंने यहाँ पे टोपोलॉजी के स्पेस के लिए लिख रखी है। यहाँ पे गिवन था यूक्लिडियन स्पेस, तो मैंने जैसे बोला कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैट्रिक स्पेस लिख दें, चाहे यूक्लिडियन स्पेस लिखें या फिर टोपोलॉजी के स्पेस लिखें, डेफिनेशन सेम रहेगी। तो डेफिनेशन ये होती है इंटीरियर पॉइंट की, एक्स को टी कोई भी टोपोलॉजी का स्पेस ले लें और ए उसका कोई सबसेट लें, तो इस ए का जो पॉइंट होगा एक्स, इट इज़ नॉन एज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ़ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी। तो जो मैंने यहाँ पे ओपन सेट बोला गया है वो यहाँ पे ओपन बॉल बोला गया है, बात एक ही है। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड इट इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट का मीनिंग जी कंप्लीटली कंटेंट होगा ए के अंदर, और एक्स बिलोंग्स टू जी का मीनिंग है इसको सेंटर मान के आप एक ओपन सेट बनाएंगे इस तरीके से। एक्स को सेंटर मान के बनाएंगे एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, सो आंसर हो जाएगा ओपन सेट। तो ये डेफिनेशन है। इस तरीके से टोपोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके स्क्रीनिंग एग्जाम में, और क्वेश्चन देख के आपको पता लग रहा होगा या तो डेफिनेशन पूछी गई है डायरेक्ट, जैसे फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की डायरेक्ट डेफिनेशन थी और ये इंटीरियर पॉइंट की डायरेक्ट डेफिनेशन है, और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है कि थ्योरम के स्टेटमेंट पूछे गए हैं डायरेक्ट, बट उनमें बीच में डैश करके लगा दिया कि भाई यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, ठीक है। तो जो हमने जो टोपोलॉजी की है अगर आप उसको भी अच्छे से कर लोगे तो आप टोपोलॉजी के क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक। तो ये हमारा जो टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन थे एग्जाम के वो तो मैंने आपको सब करवा दिए। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे हमारा रिंग फील्ड और इंटीग्रल डोमेन वाला टॉपिक। उसमें भी मैं आपको मैक्सिमम पार्ट कवर करवाऊँगी, और उसके बाद फिर हमारे जो क्वेश्चन आए होंगे एग्जाम में वो मैं या तो साथ के साथ करवा दूंगी या फिर लास्ट में करवाऊंगी, जैसे मैंने टोपोलॉजी के करवाए। बट रिंग फील्ड के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आपके 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने देखा, तो वो मैं कोशिश करूँगी साथ के साथ ही आपको करवा दूँ जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा। सो आज के लिए हमारा इतना सफिशिएंट है। आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, और इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवर चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस, थैंक यू।